नमस्कार दोस्तों आज का जो कहानी है एक प्रेत आत्मा के ऊपर है। दोस्तों ये कहानी मुझे एक मेरा दोस्त अजय नाम का लड़के ने ये सुनाया था। जब मैंने उसको बताया कि मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ जिसमें हॉरर स्टोरी वगैरह डाला जाता है, तो उसने बोला कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो वही कहानी आप सुनिए मेरी जुबानी अजय की अंदाज में। दोस्तों अजय एक फौजी है। अजय फौज में जॉब करता है। साल में 2-3 बार वो छुट्टी आता है। ठीक उस टाइम उस बार वो छुट्टी आया था तो उसके ससुर की माँ यानी कि उसके बीवी की दादी माँ गुजर गया था। जैसे उसकी बीवी की दादी माँ गुजर गया तो वहाँ पे उसको जाना पड़ा। जैसे वो वहाँ गया तो वहाँ उसको पता चला कि आजकल गांव में कुछ अजीब सा हो रहा है। लगभग रात का 1-1:30 बजे 2 बजे कोई औरत गांव के सड़कों में रोती हुई चलती रहती है। कभी इधर चलती है, कभी उधर चलती है, रोती है, चिल्लाती है, कभी किसी को बुलाती है, कभी कुछ करती है। लोगों को पहले तो लगा था कि ये कोई पागल औरत होगा। गांव के 1-2 साहसी बंदे जब वो औरत रो रो के जाती थी, वो उठ के दरवाज़ा खोल के आती है और आके देखता है कि और आवाज़ देता है, कौन है तू, कौन है? तो वो तुरंत गायब हो जाती। जैसे ये हरकत 2-3 आदमी के साथ हुआ तो सभी ने बात करना शुरू कर दिया। तो उनको यकीन हो गया कि ये कोई औरत नहीं है, ये एक प्रेत आत्मा है। अधूरा प्रेत आत्मा जो मरने का टाइम नहीं हुआ था उससे पहले मरी है, जो बुरी आत्मा जिसे बोला जाता है। अजय ने भी ये बात सुना। अजय ने जैसे ये बात सुना, क्योंकि वो एक फौजी है, उसने बोला अरे ये सब कहानी है, कहावतें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अजय के ससुराल उसके घर से कम 9-10 घंटे का रास्ता है। 9-10 घंटे का रास्ता है। तो अजय ने आया तो वहाँ पे उसका जो दादी माँ था, उसके बीवी की दादी माँ, उसका साठ वगैरह किया। जैसे 13 दिन था, 13 दिन में उसने उसको बीवी को बोला, देखो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाके कुछ काम भी करना है और जल्दी जाएंगे तभी गाड़ी का व्यवस्था हो सकता है। सुबह लेट उठेंगे, गाड़ी इधर से उधर से जाने का थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ऐसे करते हैं हम लोग थोड़ा जल्दी उठेंगे। बीवी ने बोला ठीक है, जल्दी उठ के चले जाएंगे। अजय, उसका बीवी और उसका लड़का, उनका 3 फैमिली था। अजय रात को 13वें दिन पे रात को खाना खुना खाने के बाद, साठ वगैरह सब कुछ होने के बाद जल्दी सो जाता है। उनके फैमिली के साथ वो सो जाता है। और फौजी आदमी के साथ एक ऐसा होता है कि वो उनको रात को कहीं जाना हो तो उसको नींद नहीं आता है। तो उसको नींद नहीं आ रहा था। तो जैसे जैसे नींद आया, लगभग रात का उस टाइम अजय ने बताया 3 बजे का टाइम होगा। रात जैसे 3 बजे का टाइम था और उसको लेटिन लगा। जैसे उसको लेटिन लगा तो अजय ने उसकी बीवी को जगाया, बोला देखो मुझे लेटिन लगा है, उठ ही गए तो थोड़ा चाय वगैरह भी बना लेना, जल्दी उठ के चलते हैं और जल्दी पहुंचेंगे तभी जाके, नहीं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते गाड़ी नहीं मिलेगा तो 10 घंटे की जगह 14 घंटा हो जाएगा और रात हो जाएगा। तो इन्हें बोला ठीक है, तुम जाओ लेटिन करके आओ, तब तक मैं चाय बनाता हूँ। उस टाइम उसकी सासू माँ भी उठ गया, उसका ससुर भी उठ गया, उसका साला, उसका साले का बीवी वो भी उठ गया। जैसे वो सब उठ गए, उठने के बाद वो लेटिन करने गया। बोला जग गए तुम लोग? बोला हाँ। बोला ठीक है, मैं बाहर हो गया था। जैसे वो बाहर होने गया, वो जाने के बाद पहले लेटिन में घुसा, लाइट वगैरह जलाया। लाइट वगैरह जलाने के बाद लेटिन कर रहा था तो उसके जो लेटिन है, लेटिन के पास में एक तालाब है, थोड़ा बड़ा सा साइज का तालाब है, और तालाब के साइड में एक बहुत बड़ा बम्बू के खेत हैं। दोस्तों क्योंकि ये घटना आसाम का है, आसाम में बम्बू का बहुत खेत होता है, बम्बू का झाड़ियाँ बहुत होता है, तो बम्बू का बहुत बड़ा बगीचा था पीछे। तो जैसे
बम्बू का बगीचा, जैसे इसका बम्बू का जो बगीचा था उसका बम्बू वगैरह हिलने लग गया। ठीक है, वो जैसे हिलने लग गया, जैसे बांस का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, उसने सोचा कि ये बांस का पेड़ क्यों हिल रहा है। फिर उसके साथ साथ जो पक्षी वगैरह था बांस के पेड़ में, वो भी चिल्लाने लगे, खूब चिल्लाने लगे। तो जैसे वो सब चिल्लाने लगे, उसने तुरंत साफ सूफ हुआ। साफ सूफ होने के बाद बाथरूम से निकला। निकलने के बाद वहाँ झाड़ियों की तरफ देखा। तालाब के एकदम कोने में, जहाँ तालाब का धाप बोलता है जिसको, जहाँ तालाब को बांध के रखता है उसको, उसके बाउंड्री में एक आदमी टाइप कोई बैठा हुआ है। उसको दूर से पता नहीं चल रहा था ये कोई आदमी है या कोई औरत है या कोई झाड़ है। उसने सोचा ये कोई झाड़ होगा। तो उसकी तरफ देख के कोई फ़ायदा नहीं, मेरा ऐसे ही मतलब भ्रम हो रहा होगा। तो जैसे उसने वहाँ से आने के बाद पानी अपने सिर में डालना शुरू किया, ट्यूबवेल मार के पानी जैसे सिर में डाला, वैसे फिर दोबारा बम्बू का झाड़ फिर हिलने लगा, झड़ 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 करके हिलने लगा। जैसे बम्बू का झाड़ हिलने लगा, वो जाके तुरंत वहाँ देखता है तो उसको वो जो धाप था, जो बाउंड्री था, उसमें जो झाड़ उसने सोचा था वो है नहीं। अभी वो बाउंड्री एकदम बिल्कुल खाली हो रखा था। उसके रोंगटे तुरंत खड़ा हो गया। उसको पता चल गया कि ये कोई बाहरी शक्ति या कोई है जो मेरे को फॉलो कर रहा है। तुरंत जो बांस का पेड़ है वो हिलने लगा, झड़ 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 करके फिर हिलाने लगा। जैसे हिलाने लगा तो वहाँ से एक आवाज़ आया, बहुत ही उत्कृष्ट ऐसा आवाज़ आया जैसे कि किसी को कोई काट रहा हो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसके बाद वो हंसने लगी, पूरी तरह से वो हंसने लगे। और तब तक ये जो अजय फौजी था वो डर गया था बिल्कुल, और गीले कपड़े के साथ भागते हुए ग्रिल खोला, घर के अंदर का ग्रिल खोलते हुए दरवाज़ा से सीधा अंदर, भीगा हुआ बदन। तुरंत उनके घर वाले सभी उठे। उठने के बाद सभी को पता चला कि अरे हमारे दामाद तो अभी वहाँ ट्यूबवेल के पास है और वहाँ पे तो ये चीख वगैरह सुनाई दे रहा है। तो उसको सभी को सकवा तुरंत उठ के गया। तब तक उसका दामाद आके, अजय आके घर के अंदर बोला क्या हुआ? बोला मैंने उसको देखा है। किसको देखा है? बोला उसको, उस आत्मा को देखा है। वो तालाब की बाउंड्री में बैठा था पहले। मैंने सोचा कि वो कोई झाड़ है। जैसे मैं अपने सिर पे पानी डाला, बम्बू का पेड़ फिर हिलने लगा। जैसे बम्बू का पेड़ हिला, मैं तुरंत इधर उधर देखा तो वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और हंसने लगी। मुझे कंफर्म हो गया, आपने सही बताया था, ये कोई है जो इस गांव में अभी भी घूम रहा है। तुरंत वहाँ से निकला। वहाँ आके फिर बोला कि अभी मैं नहीं सोऊंगा। तो उसके ससुर बोला ठीक है, अभी ऐसे ही रहो, कोई बात नहीं, कपड़ा चेंज करो, चाय वगैरह पीते हैं। फिर जैसे चाय वगैरह पीने के बाद वो वहाँ से चले गए। और अजय उस टाइम वहाँ से दूसरे दिन से चले गए। अजय आज भी जब भी वहाँ जाता है तो गांव वाले बोलते हैं कि आज भी वो आत्मा उस गांव में भटकती है और रात को चीखती चिल्लाती है। रात को अकेला आदमी उस गांव में कोई नहीं घूमता है। दोस्तों, अजय ने कंफर्म बताया ये एक सच्ची घटना है, उसके साथ हुआ था। और उस दिन के बाद उसको भूत प्रेत में विश्वास हो गया। पहले वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज वो भूत प्रेत को विश्वास करता है। कहानी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपका भाई हर दिन हर हफ्ते एक नया कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।